हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बिल्ड आईएएस की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले टॉप 10 MCQ को देख लेते हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका सही विकल्प है तमिलनाडु। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिजंक्शन पर यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। इसके पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में है। उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है। इसके साथ ही एक आम सीमा है जो बाघ और एशियाई हाथी जैसे प्रमुख प्रजातियों के लिए एक बड़े संरक्षण परिदृश्य का निर्माण करता है। मुदुमलाई बाघ अभयारण्य उन 14 भारतीय बाघ अभयारण्यों में से एक है जिन्हें लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए संरक्षण आश्वासन बाघ मानक का दर्जा दिया गया था। इसमें लंबी घास उगती है जिसे आमतौर पर एलिफेंट ग्रास कहा जाता है। इसमें स्थानिक वनस्पतियों की कई प्रजातियां हैं। इन प्राकृतिक आवासों में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं जिनमें बाघ, हाथी, भारतीय गौर, पैंथर, सांभर, चित्तीदार हिरन, भौंकने वाला हिरन, माउस हिरन, लंगूर, मालाबार विशालकाय गिलहरी, जंगली कुत्ता, नेवला, जंगली बिल्ली, लकड़बग्गा आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं DRDO, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना। इसका सही विकल्प है भारतीय वायुसेना। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने आज सुखोई 30 MKA विमान से युद्धपोत के निर्धारित लक्ष्य पर ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एक युद्धपोत पर सटीक हमला करके परीक्षण के वांछित उद्देश्यों को हासिल किया है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने अब बहुत लंबी दूरी पर सतह के साथ साथ ही समुद्री लक्ष्यों पर सुखोई 30 MKI विमान द्वारा सटीकता के साथ हमले करने के लिए एक महत्वपूर्ण मारक क्षमता वृद्धि हासिल कर ली है। सुखोई 30 MKI विमान के उच्च प्रदर्शन के साथ ही समन्वित मिसाइल की विस्तारित रेंज क्षमता भारतीय वायुसेना को एक रणनीतिक पहुंच उपलब्ध कराती है और इससे भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में दुश्मन पर हावी होने की क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भारतीय वायुसेना ने 2 सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित 4.1 किलोमीटर की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। लैंडिंग सुविधा का निर्माण NH-16 पर पिचिकला गुड़ीपारू गांव में किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 1 और 2, ना ही 1 और ना ही 2। इसका सही विकल्प है 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के बापटाला में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर नवनिर्मित 4.1 किलोमीटर की आपात लैंडिंग सुविधा का सफल परीक्षण किया। सुखोई और तेजस LCA लड़ाकू विमानों ने ट्रायल में भाग लिया और 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हाईवे को छुआ और फिर उड़ गए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने जर्मन तकनीक का इस्तेमाल करके भारी वजन और उच्च दाब का सामना करने के लिए 86 करोड़ रुपए की लागत से इस हवाई पट्टी का निर्माण किया। यह दक्षिण भारत में पहला इमरजेंसी लैंडिंग रनवे है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग रनवे बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 19 हवाई पट्टियों का विकसित करने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं बद्री नारायण, दया प्रकाश सिन्हा, नंद किशोर आचार्य, गौरी शंकर रायना। इसका सही विकल्प है गौरी शंकर रायना को। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। गौरी शंकर रायना को कश्मीरी में लिखी पुस्तक का हिंदी में कश्मीरी की प्रतिनिधि कहानियां नाम से अनुवाद करने के लिए अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा रत्नेश्वर मिश्र को अंग्रेजी में लिखे उपन्यास का मैथिली में आज़ादी नाम से अनुवाद करने के लिए और मानिकराव राम नाइक गाणवेकर को बंगाली पुस्तक का कोंकणी में श्री राम कृष्ण अमृतवाणी नाम से तर्जुमा करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
अकादमी हर साल 24 भारतीय भाषाओं के लेखक लेखिकाओं को अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित करती है। कमला सतपथी को तेलुगु उपन्यास का उड़िया में सुनेली बादल नाम से अनुवाद करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में एक उत्कीर्ण ताम्रफलक और 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रत्युष सिन्हा, प्रदीप कुमार, पीजे थॉमस। इसका सही विकल्प है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के सत्थानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी को के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के लिए ही उत्तरदायी है। यह भारत के राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भी सौंप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान किया जाता है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभियंश के नीचे ला चुके होते हैं। थर्ड ऑप्शन, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। फोर्थ ऑप्शन, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। यह स्टेटमेंट गलत है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। कार्बन क्रेडिट वातावरण में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाने के सापेक्ष दिया जाने वाला एक क्रेडिट है जिसका उपयोग सरकारों, उद्योग या व्यक्तियों द्वारा उत्सर्जन के क्षतिपूर्ति के रूप में किया जा सकता है। इसके द्वारा आसानी से उत्सर्जन को कम नहीं कर पाने वाले उद्योग वित्तीय लागत वहन कर अपना संचालन कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट कैप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित है जिसका उपयोग 1990 के दशक में सल्फर प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था। एक कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है या कुछ बाजारों में कार्बन डाइऑक्साइड समकक्षों जैसे CO2 EQ के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में शैल नक्काशी खोजी गई है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही विकल्प है महाराष्ट्र। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। रॉक आर्ट या पेट्रोग्लिफ्स 20,000 साल पुराने होने के अनुमान है और राज्य पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। पेट्रागिल्फ्स बारसू, रोंदे, देवहसोल, देवाचे गोथने, ऊंची, चावे और कसेली जैसे कई गांवों में फैले हुए हैं। बारसू के पठार में 62 से अधिक जियोगिल्फ्स हैं। यह कोंकण के तटीय क्षेत्र में जियोगिल्फ्स का सबसे बड़ा समूह है। उनमें से एक में मनुष्य और 2 बाघों की बड़ी निक्कासी है। भीमबेटका और मिर्जापुर नक्काशियों के विपरीत यहाँ जानवरों के शिकार के किसी भी दृश्य को चित्रित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं सहित सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन और लंबी अवधि के समय में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और शहर के केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य है। दूसरा स्टेटमेंट, इस योजना का लक्ष्य निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर जहां तक संभव हो हितधारकों को आवश्यकता को पूरा करना होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है कथन 1, कथन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों, ना ही कथन 1 और ना ही कथन 2। इसका सही विकल्प है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं सहित सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन और लंबी अवधि के समय में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और शहर के केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य है। इस योजना का लक्ष्य निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर जहां तक संभव हो हितधारकों को आवश्यकता को पूरा करना होगा।
यह योजना नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन को पूरा करेगी। यह योजना उन स्टेशनों को भी शामिल करेगी जहां विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं या किए जा रहे हैं, लेकिन रूफ प्लाजा के निर्माण का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। यह सुनिश्चित करते हुए कि मास्टर प्लान को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए और संरचनाओं को स्थानांतरण किया जाए और चरणबद्ध योजनाओं में उपयोगिताओं पर अधिक बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहां पर पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हैं हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद। इसका सही विकल्प है अहमदाबाद। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया। इस आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से नवीनतम 3D की तेजी से निर्माण करने वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। इसमें गैराज के लिए स्थान के साथ 71 वर्ग मीटर की आवासीय इकाई का निर्माण कार्य 3D प्रिंटेड नींव, दीवारों और स्लैब का उपयोग करके केवल 12 सप्ताह में पूरा किया गया है। इस तकनीक में एक ठोस 3D प्रिंटर का उपयोग किया जाता है जो कंप्यूटरीकृत त्रिआयामी डिजाइन पर कार्य करता है और खास तौर पर इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए विशेष प्रकार के कंक्रीट को बाहर निकालकर परत दर परत तरीके से 3D संरचना तैयार किया जाता है। इन संरचनाओं को वर्तमान में 1 वर्ष की अवधि में मान्य किया जा रहा है और हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी इलाकों में इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक महान खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? आपके ऑप्शंस हैं क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। इसका सही विकल्प है फुटबॉल। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। पेले ब्राजील के जाने माने और दुनिया के सबसे बेहतरीन और महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्हें अपने दौर में किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से जाना जाता था। फुटबॉल के इस महान खिलाड़ी को दुनिया में ब्लैक डायमंड और ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। पेले दुनिया के पहले और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने फुटबॉल करियर में 3 बार फुटबॉल विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप जीतने का खिताब हासिल किया है। अपने करियर में फुटबॉल के इस महान खिलाड़ी ने कुल 1363 फुटबॉल मैच खेले और 1281 गोल किए। चलिए वीकली वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखते हैं। किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? SK रॉय को। किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? ब्राजील के। किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? कोयला मंत्रालय। किसके द्वारा सीमा सुरक्षा बल की प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है? अमित शाह के द्वारा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? राजीव बाडियाल को। भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? नेपाल को। किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? IIT बेंगलुरु में। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर एलिडा गुएरा को। भारतीय सेना ने कहां पर 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? गुजरात में। बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इजराइल के। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? उड़ीसा में। किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? महिमा स्वामी को। किसे ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? अर्शदीप सिंह, यास्टिका भाटिया और रेणुका सिंह को। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? बांग्लादेश में। किसे IIT ने वाटन क्यूटस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? IIT मद्रास में। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजॉन के साथ। हाल ही में कहां पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? केरल में। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? केरल। किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश में। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। ब्रेन इंटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? दक्षिण कोरिया में। किसे FSSAI में कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? गंजी कमला वीराव को। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ग्वालियर में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है? मालदीव के।
हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन से शीर्ष पर रहा? भारत। छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीन बोर्गोहन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में कौन सा देश फूड टॉप पर रहा? इटली। किसे काला पानी के लिए साल 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? एम राजेंद्रन को। प्रधानमंत्री मोदी कहां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? कर्नाटक में। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? स्वस्ति सिंह को। पीएन वासुदेवन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? इक्वाटिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के। जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? गेटा सोरा। किसे यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में चुना गया है? प्रोफेसर के एस रंगप्पा को। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? पीयूष गोयल ने। IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस कब मनाया गया है? 25 दिसंबर को। लोहसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। श्रीलंका और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए सहमत हुए हैं? रूस। किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तमिलनाडु। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की टॉप 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किस भारतीय एथलीट ने जगह बनाई है? पीवी सिंधु ने। किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। फिजी का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? सितवानी राबुक को। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? NHPC ने। किस फिल्म को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? उडुपी कर्नाटक में। भारतीय जूनियर आर्चरी टीम ने शारजाह में आयोजित एशिया कप में 5 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? 9। किस भारतवंशी को USA में उत्तरी कैलिफोर्निया में लोधी शहर का मेयर चुना गया है? मिकी होथी को। भारत की कौन सी संस्था ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धतियों का पुरस्कार जीता है? UIDAI ने। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में DGCA के किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और RPTO अप्रूवल प्राप्त हुआ है? गरुड़ एरोस्पेस। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर। हॉकी इंडिया ने FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऑफिशियल बेवरेज के रूप में किसके साथ पार्टनरशिप की है? लिम्का स्पोर्ट्स के साथ। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश में। इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को। हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल द्वारा। पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित एलिडा गुएरा किस देश की निवासी है? क्यूबा की। भारत ने मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान को हैंडओवर कर दिया है। यह कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है? 720 मेगावाट का। हाल ही में क्रिकेटर फरहान बेहरडियन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका के। हाल ही में किसे अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कमल दहल प्रचंड को। किस प्रदेश के पूर्व राष्ट्रपति को धन शोधन और भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए 11 साल कैद की सजा सुनाई गई है? मालदीव के। सर्वेक्षण के अनुसार किन राज्यों में पढ़ाई के लिए डिजिटल उपकरण सबसे कम है? यूपी और बिहार में। कौन सा देश विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है? भारत। और पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने सौर नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है? दिल्ली। किन भारतीय खिलाड़ियों को पुरुष और महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है? सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना को। REC लिमिटेड ने बिजली उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? असम में। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? 29 दिसंबर को। पुनमड़ा झील किस राज्य में अवस्थित है? केरल में।
बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बोर्जाना क्रिस्टो। आईसीसी रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन का कितना स्थान है? चौथा। सविता श्री ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। किस भारतीय रक्षा बल ने 10 मल्टीकॉप्टर ड्रोन के लिए पहला अनुबंध संपन्न किया? भारतीय तटरक्षक बल। जमैका के किस धावक को 18वें टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? योहान ब्लैक को। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को दुबई में होने वाली एशियाई मिश्रित टीम चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल्स में शामिल किया गया? साइना नेहवाल को। ऑस्ट्रेलिया में पुरुष क्रिकेटरों को मिलने वाले वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पुरस्कार का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? शेन वॉर्न के नाम पर। मॉयल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजीत कुमार सक्सेना ने। 21,000 की बैठने की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम किस स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? राउरकेला हॉकी स्टेडियम, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। एनटीपीसी ने किसके साथ हरित मेथनॉल उत्पादन की संभावना तलाशने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? टेक्नीमेंट के। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? मयूरभंज, उड़ीसा में। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।